हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी चैनल द अकेडमी में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बाय वाला पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। टॉपिक का नाम है बेटा हमारा ग्लैंड या ग्रंथि। ये ज़्यादातर ग्लैंड और ग्रंथि से क्वेश्चन रेलवे, सीजी व्यापम, ये सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझाने की। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जान लेते हैं कि हमारा ग्लैंड या ग्रंथि होता क्या है। तो सुनिए, शरीर के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं। शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? थैला पाया जाता है, जिसको हम लोग ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं। इसमें या तो आपका एंजाइम भरा होता है या तो फिर आपका हार्मोन भरा होता है। मैंने क्या बताया आप लोगों को? शरीर के अंदर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे ग्लैंड कहते हैं, जिसमें या तो हार्मोन्स भरा होता है या तो एंजाइम भरा होता है। अब बेटा अगर इसके प्रकार की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको 2 पार्ट में बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे तो इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंडें आती है, तो देख लेते हैं आखिर एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि होता क्या है। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि बहिस्रावी ग्रंथि जो होता है वो शरीर के बाहर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली शरीर के अंदर ही होता है। क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड? क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। और ये एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं होता। ये एंजाइम जो है ब्लड के संपर्क में नहीं होता, इसके लिए एक अलग सी नली होती है। ब्लड के लिए क्या होती है? एक अलग सी नली होती है। क्या बताया मैंने? बहिस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या है? इसमें से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, जो ब्लड के संपर्क में नहीं होता और इसके लिए एक अलग सी नली होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आंसू निकलता है, लेक्राइमर ग्लैंड है, ठीक है। क्या है? लेक्राइमर ग्लैंड है। आंसू निकलता है। अब आंसू से खून थोड़ी निकलता है। आंसू तो आंसू पानी के रूप में निकलता है, उससे खून निकलता है क्या? नहीं। उसके लिए एक अलग से क्या होती है? नहीं होती। लार का निकलना, लार भी निकलता है, वो भी तो एक तो ग्रंथि है ना। तो लार का निकलना वो भी क्या है? ग्रंथि। खून निकलता है क्या? नहीं। उल्टी निकल तो रहा है भैया, शरीर से निकल रहा है, लेकिन क्या इससे खून निकल रहा है क्या? नहीं। उसके लिए एक अलग सी नली होती है। उसके लिए क्या होती है? एक अलग सी नली, वरना शरीर के अंदर है। खून भी तो निकलना चाहिए, लेकिन खून नहीं निकलता है ना। तो क्या होता है? जैसे मान लो मोम का निकलना, मोम कान से जो निकलता है मोम, खून निकलता है क्या? नहीं निकलता। पसीने का निकलना, वो भी तो एक प्रकार का ग्लैंड है, उससे निकलता है क्या? नहीं निकलता। कीचड़ आंख से निकलना, निकलता है क्या? खून निकलता है? नहीं। ये क्या हो गया? चिपचिपा, ये ऑयली स्किन, ऑयली आ जाता है ना। इसको तैलीय ग्रंथि भी बोल देते हैं हम लोग। हाँ, तो नाक से जो तेल सुबह सुबह कई लोग, लड़की लोग उठ के देखते हैं तो एकदम अरे मस्त चिकना चिकना दिख रहा है, खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या है? एक प्रकार का ऑयली ग्लैंड है ना। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या देखते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से अंतःस्रावी ग्रंथि से, ये भी शरीर के अंदर ही होता है ना। अब ये मत कंफ्यूज होना सर, बहिस्रावी बाहर की ओर होगा और अंतःस्रावी तो अंदर की ओर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों अंदर ही होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या रिलीज होता है? हार्मोन निकलता है। और ये जो है बेटा ब्लड के संपर्क में होता है, इसके लिए कोई अलग सी नली नहीं होती। क्या बताया मैंने? अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है, और इसके लिए कोई अलग सी नली नहीं होती। ये डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में होता है। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि और ये थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। समझ में प्रकार के हार्मोन ही है, पीयूष ग्रंथि और
थायराइड ग्रंथि। अगला देखते हैं बेटा हम लोग क्या, मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, ऐसी ग्रंथि जिसमें बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों आते हो, मतलब जिसमें एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों पाया जाता हो। ऐसी ग्रंथि जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हो क्या कहलाता है, मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड कहलाता है। उदाहरण के लिए पेंक्रियाज, उदाहरण के लिए क्या है, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में क्या होता है, एंजाइम प्लस हार्मोन होता है। ठीक है, इसमें कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम होता है, स्ट्रीम, और हार्मोन कौन सा होता है, इंसुलिन हार्मोन होते हैं। तो मैंने आप लोग को वही बताया, बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। जैसे बहिस्रावी ग्रंथि है तो जाहिर सी बात है ना, जैसे कीचड़ का निकलना ग्रंथि, आंसू का निकलना ग्रंथि, मोम का निकलना ग्रंथि, पसीने का निकलना ग्रंथि, स्पर्म जो निकलता है शरीर से वो भी क्या होता है, एक ग्रंथि है। उसके साथ हार्मोन रिलीज, ब्लड नहीं निकलता। आज समझ में। तो मैं कोई आगे देखते हैं बेटा, इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारी ग्रंथियाँ आती है। कोशिश करूंगा आप लोगों को इसको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए। तो बेटा हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला है हमारा सीरोमिन ग्लैंड, सीरोमिन ग्रंथि। सीरोमिन ग्रंथि क्या होता है बेटा, ये कान में पाया जाता है। ये ग्रंथि किसमें पाई जाती है, कान में, जो मोम का निर्माण करती है। क्या करती है, मोम का निर्माण करती है। कान में क्या करती है, मोम का निर्माण करती है। कौन करती है, सीरोमिन ग्रंथि करती है, सीरोमिन ग्लैंड करता है। क्या होता है, बचपन में बच्चे छोटा मोटा कागज को ऐसे लपेट के ऐसे कान को खुजलाते रहते हैं, है ना, हम लोग भी खुजलाते रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कान में क्या होता है, मोम का निर्माण होता है। कौन करता है, सीरोमिन ग्लैंड, सीरोमिन ग्रंथि करता है। अगला देखते हैं बेटा लैक्राइमन ग्लैंड। मैंने आप लोगों को अभी मैं बताया लैक्राइमन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आंखों में। कहाँ पाई जाती है, आंखों में। आंखों के कौन से हिस्से में पाई जाती है बेटा, मान लो ये आंख है, ठीक है, ये क्या है, हमारा आंख। इसके ऊपरी सिरे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऊपरी सिरे में। और इसके निचले सिरे में, इसके निचले सिरे में तो मोबियन ग्लैंड पाया जाता है, मेरोबियन ग्रंथि पाया जाता है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, है ना। तो लैक्राइमन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, इसके ऊपरी सिरे में। लैक्राइमन ग्लैंड का काम क्या है, आंख में आंसू का निर्माण करना। आंख में क्या करना, आंसू का निर्माण करना। ठीक है, लैक्राइमन ग्लैंड क्या करता है, लैक्राइमन ग्रंथि क्या करता है, आंख में आंसू का निर्माण करता है। इसके कोने में, इसके ये कोने में, आपका ये जो कोना दिख रहा है ना, है ना, ये कोने में एक का पाया जाता है पंकटम। ये लटकता रहता है, छोटा सा हिस्सा होता है हमारे आंखों में, उसको बोला जाता है पंकटम। ये पंकटम क्या करता है बेटा, ये पंकटम क्या करता है, आंसू को यहाँ पे स्टोर होता है। आंसू को क्या करता है, ये स्टोर करता है। अब तो कई लोग एकदम सरो रहे हैं तो निकल जाएगा, और एकदम आराम से रो रहे हैं तो यहाँ लटक जाएगा, है ना। अब ये लटक जाएगा तो क्या करता है, ज्यादा आंसू होता है तो उसको क्या कर देता है, नाक में भेज देता है। क्या कर देता है, वो नाक में भेज देता है। अब तो कई लोग रोते रोते एकदम छल्लेदार कर डालते हैं, नाक में गए आंसू तो जाहिर सी बात है, जैसे बचपन में बच्चे लोग एकदम रोते क्या पूरा छल्लेदार कर डालते हैं। चलिए अगला बात करते हैं। तो लैक्राइमन ग्लैंड का क्या काम है, ये आंसू का निर्माण करता है। आंख के कोने वाले हिस्से में पंकटम पाया जाता है, जो क्या करता है, आंसू को स्टोर करता है। ज्यादा आंसू हो जाता है तो उसको कहाँ भेज देता है, नाक में भेज देता है। ठीक है, आज समझ। अगला देखते हैं बेटा हम लोग मोबियन ग्लैंड देखते हैं, है ना, मोबियन ग्रंथि देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये आंख के निचले हिस्से में पाया जाता है। ये आंख के क्या निचले, जहाँ पे लड़की लोग ऐसे काजल लगाते हैं, यहाँ पास काजल लगाते हैं ना लड़की लोग, यहाँ से ऐसे, इसको ये कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पे मोबियन ग्रंथि पाई जाती है, मोबियन ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे बेटा इसका काम क्या है, क्या कार्य करता है। आंखों के नीचे की ओर पाया जाता है, मैं जैसे आपको बताया, जो आंखों के सुरक्षा के लिए तेल का निर्माण करता है। आंखों की सुरक्षा के लिए क्या कर देता है,
तेल का क्या करता है, निर्माण करता है ना। और तेल ज़्यादा हो जाने से कीचड़ का रूप ले लेता है। मतलब कहने का बात यह है कि ये जो आँख का निचला हिस्सा होता है ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है। ये जो पलक होता है ये क्या होता है, हमारे सुरक्षा के लिए होता है, जो तेल का निर्माण करता है। अब दिन भर धूप में इधर उधर जाओगे, आँख में 10 प्रकार का चिक पड़ते रहता है, ऐसे खुजलाते रहते हैं ना। अब ये दिन भर में क्या करता है, कीचड़ का रूप ले लेता है। जो आँख के एक कोने में चिपका रहता है, ये वाले कोने में क्या होता है, चिपका रहता है। तो दिन भर इधर उधर करने से आंख में बहुत सारे क्या हो जाते हैं, तेली स्टोर हो जाते हैं, है ना। वो पिघल कर क्या करते, तेली रूप में ले लेते हैं, जो कीचड़ का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है। तो मोबियन ग्लैंड क्या करता है, ये आंख के नीचे की ओर पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारे आंखों की सुरक्षा के लिए तेल का निर्माण करता है। और इसमें क्या हो जाता है बेटा, इसी हिस्से में क्या बनता है, कीचड़ बनता है। क्या बनता है, कीचड़ बनता है। तो चलिए अगला देखते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। स्वेट ग्लैंड क्या है, श्वेत ग्रंथि, ये क्या करता है, पसीने का निर्माण करता है। स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि क्या करता है, शरीर में पसीने का निर्माण करता है। क्या करता है, पसीने का निर्माण करता है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, नमक। अब जाहिर सी बात है, तभी तो काला कपड़ा पहनोगे तो क्या हो जाता है, गर्मी के दिनों काला कपड़े पहनने पर पसीना निकलता है तो सफेद हो जाता है। किसके कारण, लाइसोसोम नमक के कारण। अगला देखते हैं हम लोग, सीबिकस ग्लैंड। क्या है, सीबिकस ग्लैंड, तैलीय ग्रंथि, ये नाक में तेल का निर्माण करता है। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, लड़कियां सुबह सुबह उठेंगी मस्त एकदम, नाक उनका एकदम चेहरा चिकना हो जाता है ना। तो उन लोग क्या कर, ओ माय गॉड माय ब्यूटी स्किन सो ऑयली, मतलब वो लोग डर जाते। ऐसा नहीं है भैया, डरने की बात नहीं है ना। वो क्या करता है, वो तेल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, आप जाके मुंह धोइए, वो साफ हो जाएगा। आया समझ में? तो सीबिकस ग्लैंड क्या करता है, तैलीय ग्रंथि, नाक में तेल का निर्माण। ये नाक में क्या करता है, तेल का निर्माण। कभी कभी एकदम देखना ये एकदम ऑयली रहता है ना। तो ये क्या कर देता है, तेल का निर्माण करता है। नाक में क्या कर देता है, कौन सा ग्लैंड, सीबिकस ग्लैंड क्या कर देता है, नाक में तेल का निर्माण कर देता है। देखते हैं बेटा हम लोग सेलिब्री ग्लैंड। सेलिब्री ग्रंथि क्या होता है, तो यह एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। क्या है ये, पाचक एंजाइम है। इसके बारे में हम लोग पाचन वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या होता है, एक पाचक एंजाइम जो होता है, जो क्या पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए, पेप्सिन हो गए, ये एक पाचक रस का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि, ये भी एक प्रकार का क्या है, पाचक एंजाइम है। क्या है, एक प्रकार का ये पाचक एंजाइम है, जिसमें रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का पाचक एंजाइम है, जो शरीर में पाचन का कार्य करते हैं, उसको पाचक एंजाइम बोला जाता है। क्या करता है, रेनिन जो होता है वो दूध को पचाता है, और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है। लेकिन कभी कभी जठर ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करता। कभी कभी क्या होता है, जठर ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करता, तो लोग डॉक्टर के जाके बाद बोलेंगे, डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा है, गुड़गुड़ कर रहा है। तो बेटा वो गुड़गुड़ नहीं कर रहा है, आपका पाचन एंजाइम जो है जठर ग्रंथि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। इसके लिए डॉक्टर आपको क्या देगा, हाजमोला बोलेगा, भैया पेट सफा खाओ और हर रोज दफा खाओ, इससे आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आया समझ में? तो क्या है, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम है, जिसमें रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन जो होता है दूध को पचाता है, और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। लेकिन कभी कभी जठर ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करता, जिसे गैस हो जाता है, गैस्ट्रिक, जिसको हमको लगेगा गैस्ट्रिक का एकदम भारी लग रहा है पेट। आया समझ में? क्योंकि खाना उस समय पचा नहीं रहता, अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, कहाँ से पचेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्या, म्यूकस ग्लैंड। क्या, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, म्यूकस ग्रंथि, ये क्या करता है, लीवर में क्या करता है, लीवर में चिपचिपे पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, लीवर में ये चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करता है। म्यूकस ग्लैंड क्या करता है, ये लीवर में चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लीवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
लीवर क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो क्षतिग्रस्त अंगों को क्या करती है? ठीक करती है। और क्षतिग्रस्त अंगों को क्या करते हैं? ठीक करते हैं। इसमें क्या पाया? हेपेटिक कोशिका पाया जाता है। मैंने आप लोग को ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, अब जाके आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल में। मैंने आप लोगों को ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि जो लीवर में हेपेटिक कोशिका, उसमें कोशिका का विभाजन होता है, और कोशिका का विभाजन हुआ तो क्षतिग्रस्त अंग बहुत जल्दी ठीक होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब कोई मान लो आपको चाकू मार रहा है तो अपने दाएं सिरे को, है ना, ये वाला, इधर नहीं, ये वाला दाएं सिरे को ऐसे आगे कर दो। यहाँ पे क्या होता है? लीवर होता है। अगर यहाँ पे चाकू मारेगा, ले भैया मार, वो तो बहुत जल्दी ठीक हो, इधर मत मार, इधर मार, ये बहुत जल्दी क्या करेगा? रिकवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? कोशिका का विभाजन हो रहा है। मेरे लीवर में क्या हो रहा है? कोशिका का विभाजन। कौन करता है? हेपेटिक नामक कोशिका इसमें क्या होती है? पाई जाती है। अब इसका देखते हैं हम लोग, निर्माण देखते हैं। तो आया समझ में? यह शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो क्या करती है? अपनी क्षतिग्रस्त अंगों को बहुत जल्दी रिकवर करती है। कोशिका बहुत जल्दी रिकवर होता है। समझ में आया? लीवर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निर्माण। तो इसमें क्या का निर्माण करता है? क्या का? फाइब्रोजेआरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है जो ब्लड को जमाता है। क्या करता है? अंदर में ब्लड को जमा देता है। लेकिन एक इसका दुश्मन होता है हेपरिन, जो रोकता है, चल रुक, काहे जमाएगा तू? तो जमाता कौन है? नाइट्रोजोआरिन नामक प्रोटीन को बनाता है और ये ब्लड को जमा देता है। लेकिन उसको रोकता कौन है? हेपरिन जमने से रोकता है, नहीं जमने दूंगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह बिलिरुबिन का निर्माण करता है जो लेट्रिन के रंग को क्या करता है? पीले करता है। यह क्या करता है? लीवर क्या करता है? बिलिरुबिन नामक क्या करता है? ये बिलिरुबिन का निर्माण करता है जो लेट्रिन को रंग को क्या बनाता है? पीला बनाता है। लेकिन कभी कभी लीवर ठीक से काम नहीं करता, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है? पूरा पीला। जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाता, जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाता। बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा निकल जाती है, जिससे क्या हो जाता है? हमारा शरीर क्या होता है? पूरा पीला पड़ जाता है, और जिससे हम लोग क्या करते हैं? पीलिया हो गया बोलते हैं। तो बिलिरुबिन की मात्रा अगर थोड़ी मात्रा मिल गई तो केवल लेट्रिन के रंग को पीला करती है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में निकल जाए तो शरीर को पीला बना देती है, पीलिया बोल देते हैं जिसको हम लोग। आज समझ में? ठीक है, तो यह किसका? बिलिरुबिन का निर्माण करता है जो लेट्रिन के रंग को पीला कर देता है। देखते हैं बेटा, लीवर में कुछ चेंजिंग का कार्य होता है। क्या होता है? चेंजिंग का कार्य होता है। जैसे ये अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। अमोनिया क्या होता है? शरीर के लीवर में यूरिया में बदल जाता है। ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। लीवर खराब होने से बेटा ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। लीवर खराब होने से क्या हो जाता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्लाइकोजन में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है फैट में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फैट में बदलता है। अब ज्यादा ठूसोगे तो फैट तो निकलेगा ही, है ना। अब फिर फैट किस में बदल देता है? कोलेस्ट्रॉल। आजकल मस्त सलमान खान वाला तेल आता है, सब कोलेस्ट्रॉल कम करोगे कह के लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। ठूसोगे तो फैट होगा, और जब फैट होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो जब खाने में तुम लोग खर्चा कर रहे हो तो फिर शरीर को मेंटेन करने में भी खर्चा करना पड़ेगा, जिससे किसके पास जाओगे? डॉक्टर को। तो डॉक्टर बोलेगा कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लो, जिससे तुम्हारा फैट नहीं बढ़ेगा, और फैट नहीं बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, और जब कोलेस्ट्रॉल अगर तुम्हारा बढ़ गया बेटा तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कोलेस्ट्रॉल होने से ही हमको क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। ठीक है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लीवर में पाई जाती है। जहर या शराब पीने से यह खराब हो जाती है। जहर या शराब पीने से यह क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। जहर या शराब पीने से क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था, इसमें रिकवर करने के लिए क्या पाया जाता है? कुपर कोशिका पाई जाती है। रिकवर करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है? कुपर कोशिका पाया जाता है। अब कुपर कोशिका क्या करता है? सुनो,
जब कोई आदमी जहर या शराब पीता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो जान रहे हो दारू पीने से लीवर खराब होता है बोलते हैं, वो कहाँ जाएगा, हमारे लीवर में। अब लीवर में कोशिका उनका वेट करते रहती है, बहुत खबड़ू होता है वो कुपर कोशिका। कुपर कोशिका उसको क्या कर लेता है, खा लेता है, तुरंत मर जाता है। और मरने के बाद तुरंत रिकवर हो जाता है, फिर से जिंदा, अरे मैं फिर आ गया, फिर जाएगा दारू, फिर मर जाएगा कोशिका, फिर से रिकवर कर लेगा, है ना। मतलब कुपर कोशिका का काम क्या है कि वो क्या करता है, वो फिर से क्या कर लेता है, रिकवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ की सीमा होती है। अगर आप लोग ज़्यादा ही शराब दोगे, उसको ज़्यादा ही जहर दोगे, तो बेचारा कितने बार ठीक होगा, कितने बार अपने आप को रिकवर करेगा, तो क्या होता है, मर जाता है। और जब कुपर कोशिका मर गई तो लीवर खराब हो जाता है, तो आदमी को भी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आया आपको समझ में, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या, भ्रूण अवस्था। क्या देखते हैं, भ्रूण अवस्था। तो भ्रूण अवस्था में, भ्रूण देखो क्या होता है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, भ्रूण 3-4 महीने में बन जाता है, गर्भाशय में, मादा गर्भाशय में ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक पेट से बाहर न निकले, है ना, तब तक क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाता है। और जब बाहर निकल जाता है तब जाके वो बॉर्न कहलाएगा, बेबी बॉर्न बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, भ्रूण अवस्था में इसमें आरबीसी ब्लड पाया जाता है। जो आरबीसी पाया जाता है, जो क्या करता है, ब्लड का निर्माण करता है। किसमें करता है, मीसोडर्म में। मीसोडर्म में इसमें एक लीवर में होता है, ये लीवर में, भ्रूण के लीवर में क्या होता है, मीसोडर्म में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। वैसे तो हमारे शरीर के हड्डी के अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, हमारे शरीर के हड्डी में अस्थि मज्जा में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भ्रूण अवस्था में क्या होता है, आरबीसी ब्लड का निर्माण करता है, किसमें, मीसोडर्म में। आया समझ में। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीवर। जैसे लीवर क्या, जैसे मान लो एक गांव है, एक गांव में क्या करता है, एक चौराहा होता है जो सभी रास्तों को जोड़ के रखता है। उसी प्रकार क्या करता है, हमारे शरीर में लीवर होता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वो सभी को आपस में क्या करता है, जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँ। ये तो इस टॉपिक का पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं आप लोगों को जल्द ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तब के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।